नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश आहूजा, एडिटर लीगल बुक्स। आज एक नवे और बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट को कहने के आया। वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट बुक करवाए, फ्लैट या मकान बुक करवाए और उनका कब्जा बिल्डर ने देवन के उत्ते देरी कर दी है, और ही कारण क्या खरीदार जो है अपने दिते दिते गए अमाउंट को इंटरेस्ट और मुआवजे यानी कंपनसेशन दे नाल वापस मांग सकते, और ही कितना परसेंट ब्याज और कितना कंपनसेशन का वो हकदार है अगर देरी नाल अगर बिल्डर जो है देर करें दे पोजीशन देने। और क्या बिल्डर जो है खरीदार को उनके दिते गए अमाउंट को ब्याज और कंपनसेशन दी देवन की जगह दे इतना देरी थी होने के बावजूद भी फ्लैट या मकान गिनने वास्ते ज़बरदस्ती मजबूर कर सकते। आज मैं ही बारे जी तो आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित कानून की जानकारी देसा। दोस्तों, अगर तो आपको ये जानकारी पसंद आवे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने द चीफ ऑफिसर नागपुर हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड वर्सेस मनोहर बर्डे, मनोहर MANOHAR स्पेस बर्डे BURDE दे केस आखी है, जिंदा के सिविल अपील नंबर 4383 ऑफ 2025 4383 ऑफ 2025 है, और हिंदा फैसला सुनाया गया 26 मार्च 2025 को 26 मार्च 2025। ही केस के अंदर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर खरीदार ने एक 3 BHK द फ्लैट बुक करवाया और हिंदे वास्ते उन्हें 4 लाख रुपए इनिशियल अमाउंट की राशि 2009 में जमा करवा दी थी, और बाकी राशि को 8 किस्तें देनी है। उन्हें 7 किस्त 31 दिसंबर 2011 में ला के 31 मार्च 2013 दे विच जमा करवा दिते, और 8वीं किस्त भी 26 अगस्त 2013 को ही भरोसे दे नाल दे दी थी कि फ्लैट का कब्जा जो है समय टाइम दे मिलवे सी, लेकिन फ्लैट का कब्जा बिल्डर ने देने देरी की थी और बाद भी अतिरिक्त राशि की भी मांग की थी, और यहाँ ए तक के अलॉटमेंट को रद्द करने की भी धमकी दे दी थी उन्हें होम बायर को। ही कारण जो है खरीदार ने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन के अंदर कंप्लेंट की थी डेफिशिएंसी इन सर्विस यानी सेवा में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत दर्ज की थी। स्टेट कमीशन ने शिकायत को स्वीकार कर दिया और आदेश दिता, बिल्डर को आदेश दिता कि फ्लैट का जल्दी निर्माण पूरा किया वजे और देरी के वास्ते 15% वार्षिक ब्याज दिता वजे, और अगर निर्माण पूरा नहीं होता तो खरीदार को दी गई पूरी राशि 15% वार्षिक ब्याज सहित वापस की वजे और 10 लाख रुपए मुआवजे दिता होना चाहिए, यानी कंपनसेशन 10 लाख रुपए होम बायर को दिता होना चाहिए। उसके बाद बिल्डर ने नेशनल कमीशन अपील की थी, और नेशनल कमीशन ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 15% की जगह दे 9% ब्याज वार्षिक ब्याज के नाल राशि वापस करने का आदेश दिता, और आख्या कि
होम बायर को इतने लंबे समय के बाद फ्लैट गिनण के वास्ते मजबूर नहीं किया बन सकता। इसके बाद खरीदार ने हाई कोर्ट रिट पटीशन फाइल की थी और हाई कोर्ट ने नेशनल कमीशन का 9% वार्षिक ब्याज देने का ऑर्डर रद्द कर दिता और 15% वार्षिक ब्याज नाल अमाउंट को वापस करने दी तारीख तक 15% ब्याज देने का आदेश दिता। इसके बाद बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और आख्या कि 15% ब्याज जो है बहुत ज़्यादा है और अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि नेशनल कमीशन का यह निर्णय कि यह होम बायर को इतने लंबे समय के बाद फ्लैट गिनने वास्ते मजबूर नहीं किया बन सकता। यही वास्ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कमीशन द्वारा दिए गए अमाउंट वापसी के ऑर्डर को 9% वार्षिक इंटरेस्ट के नाल उचित और न्याय संगत मनते हुए हाई कोर्ट के 15% ब्याज देने के आदेश को गलत मनिया और नेशनल कमीशन के 9% ब्याज देने के आदेश को बहाल किया गया कर दिता कि 9% ब्याज देने का आदेश सही है नेशनल कमीशन का। इसके बाद इहदे नाल ही कंपनसेशन यानी मुआवजे के अमाउंट को फिक्स करने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि क्योंकि बिल्डर एक राज्य की संस्था है यानी स्टेट हाउसिंग और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन वास्ते देरी किसी ऑफिसर की व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं बल्कि प्रशासनिक कारण के कारण यानी ऑफिशियल और प्रोसीजरल कारण थी है। इन वास्ते कंपनसेशन की राशि 10 लाख रुपये ने घटा के 7.5 लाख रुपये कर दी थी। इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर को उनका पूरा जमा किया हुआ पैसा 9% सालाना ब्याज और 7.5 लाख रुपये कंपनसेशन यानी मुआवजे नाल वापस करने का आदेश दिता। दोस्तों अगर तुसा ये पॉइंट को भी गहराई नाल समझना चाहते हो तो कृपया सुप्रीम कोर्ट का पूरा निर्णय पढ़ो। धन्यवाद दोस्तों, मैं जल्दी ही एक बे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट दे नवा वीडियो आने की कोशिश करे सा। तब तक वास्ते नमस्ते, थैंक यू।